दिल्ली की दिल्ली लक्ष्मी योजना का अगर आप भी फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं। आपका फॉर्म आसानी से जमा हो जाए, ऑनलाइन कैसे फॉर्म जमा करना है, गलती कौन सी नहीं करनी है और फॉर्म भरने से लेकर पहली किश्त पाने तक तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे और आगे कौन सी गलती नहीं करनी है वो आने वाली वीडियोस में हम आपको बताते रहेंगे। इसलिए पहली बार अगर आप आई हैं तो स्वागत है आपका, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आपको दिल्ली की लक्ष्मी योजना से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। दिल्ली की लक्ष्मी योजना अभी अगर देखा जाए तो 4 दिन जो है वो हो चुके हैं। 4 दिन में अगर सरकार के तरफ से जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं तो उनमें से 2 दिन का सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि भाई कितने रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। आपके स्क्रीन पर है, देखिए, दिल्ली लक्ष्मी योजना एन इनक्रेडिबल रिस्पॉन्स कंटिन्यूज 1,47,215। जी हां, सिर्फ 2 दिन में 1,47,215 ऐसे महिलाएं हैं जिन्होंने सिर्फ 2 दिन में रजिस्ट्रेशन जो है वो करा लिया है। ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं, इतने महिलाओं का फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है ऐसा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने रजिस्ट्रेशन सिर्फ 2 दिन में किया है। और वहीं अगर आज देखा जाए तो 4 दिन का अगर इसको हम डबल कर लेते हैं तो सीधे सीधे देख लीजिए कि 3 लाख के आसपास महिलाएं जो हैं वो रजिस्टर्ड कर चुकी हैं अब तक। सरकार का आंकड़ा जो है वो तकरीबन 16 से 17 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत जोड़ने का है। सरकार ने अपने लेवल पर जो पूरी स्क्रूटनी की है, अपने लेवल पर जो कह लीजिए कि रिसर्च किया है, अपने लेवल पर जो गिनती करी है, उसके अकॉर्डिंग सरकार जो है वो तकरीबन 16 से 17 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत जोड़ने जा रही है। अब आगे आपको महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं कि भाई अब आपको फॉर्म भरना कैसे है और लास्ट डेट को लेकर बहुत सारी हमारी महिलाएं पूछ रही हैं। तो देखिए, अब तक सरकार ने कोई लास्ट डेट नहीं बताई, लेकिन आप जब ही फॉर्म भर दें वही आपका लास्ट डेट होगा, क्योंकि मौका पता चला बाद में ना मिला, अचानक से मालूम चले कि भाई 4 दिन बाद लास्ट डेट है, 2 दिन बाद लास्ट डेट है, तो फिर क्या करेंगे। इसलिए जब भी मौका मिले तो जरूर फॉर्म भर दीजिए। अब देखिए आगे क्या क्या आपके लिए है जरूरी। दिल्ली की दिल्ली लक्ष्मी योजना में फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको dly.delhi.gov.in पर जाना है। आप जब दिल्ली लक्ष्मी योजना टाइप करते होंगे तो आपको दिल्ली लक्ष्मी योजना नाम से एक वेबसाइट दिख रही होगी, वो नहीं है, ये है असली। उसमें गलती से भी मत जाइएगा, पता चला कि क्योंकि उसमें जैसे ही क्लिक करो तो वो किसी और वेबसाइट में भेज देता है। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि dly.delhi.gov.in पर ही आपको क्लिक करना है। तो चलिए, ये है वेबसाइट और इसमें किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, सारी प्रक्रिया जो है वो हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले पात्रता एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं, जल्दी बात करेंगे, जल्दी चीज़ें। देखिए, ये जो पात्रता है ना, यही पात्रता फॉर्म भरते समय आपको सवाल भी पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है, वार्षिक परिवार आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये नियम है पात्रता का। और यही सवाल जो है वो फॉर्म भरते समय पूछा जाता है कि क्या आपके पारिवारिक आय 2.5 लाख से ज़्यादा है या नहीं। तो हाँ नहीं में जवाब देना है उसमें। इसी तरीके से सवाल जो है उसमें पूछा जाएगा, क्या आवेदक का परिवार या आवेदक पिछले 10 साल से दिल्ली में रह रहे हैं या नहीं। इस तरीके के सवालात जो हैं इसी पात्रता से होंगे। चलिए पात्रता देख लेते हैं। आवेदक जो है वो महिला होनी चाहिए। आवेदक परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य होनी चाहिए। आवेदन जमा करने की तारीख पर आवेदन की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। वार्षिक पारिवारिक आय 2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन जमा करने की तारीख तक आवेदक या उनके पति या उनके माता पिता में से किसी एक का दिल्ली का निवासी होना जरूरी है, कम से कम 10 साल दिल्ली में रहे हों। कौन कौन में से? आवेदक या उनके पति या उनके माता पिता, तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। आवेदक यानी कि आप जो महिला इस योजना का फॉर्म भर रही हैं, ठीक, उन्हें आवेदक कहा जाता है। आवेदक दिल्ली का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, यानी कि वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए।
परिवार की आवेदन से पूर्व पिछले 12 महीनों के वार्षिक बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 2400 से ज़्यादा यूनिट आपने खर्च करी है तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। आवेदक को केंद्र या राज्य सरकार से किसी भी तरह के पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता ना मिल रही हो और वो इनकम टैक्स देने वाला या जीएसटी फाइल करने वाला ना हो, साथ ही वो सरकारी कर्मचारी ना हो या किसी सार्वजनिक पद पर ना हो। सीधा सा हिसाब ये है कि टैक्स ना देता हो, सरकार की तरफ से कोई पेंशन ना मिल रही हो और सरकारी कर्मचारी या तो कह लीजिए कि ठेके पर या तो नॉर्मली पक्की नौकरी सरकार की नहीं होनी चाहिए। आवेदक या परिवार का कोई भी सदस्य राज्य सरकार, भारत सरकार, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बोर्ड, स्थानीय निकाय या सरकारी संगठन में नियमित या अनुबंध आधारित कर्मचारी के तौर पर कार्यरत नहीं होना चाहिए और ना ही उन्हें विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन या कोई अन्य पेंशन, वित्तीय सहायता या इसी तरह की कोई अन्य मदद ना ही मिल रही हो। ठीक है, जो मैंने कहा कि भाई सरकार आपको कोई दूसरी प्रकार से राशि वाला स्कीम, राशि वाली योजना, पैसा देने वाली योजना जो है वो आपके नाम पर ना हो, जो जिस भी महिला को इसका लाभ चाहिए। आवेदक या परिवार का कोई सदस्य 4 पहिया मोटर वाहन का मालिक नहीं होना चाहिए। अगर आपके किसी परिवार के नाम पर कोई गाड़ी रजिस्टर्ड है, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, तो आप इस कह लीजिए कि योजना का लाभ नहीं ले सकते। कमर्शियल गाड़ी है तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। आवेदक के 3 से अधिक बच्चे नहीं होनी चाहिए। आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड, आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। ये 3 चीज़ों को सिद्ध करने के डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो आपके लिए चाहिए ही चाहिए इस डॉक्यूमेंट, ये 4 डॉक्यूमेंट, वो है आधार कार्ड, दिल्ली मतदाता पहचान पत्र, आवेदक का फोटोग्राफ या हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सांसद विधायक का समर्थन पत्र। ये 4 चीजें होनी चाहिए। अब आगे आ जाते हैं। आपके दिल्ली से आप 10 साल में दिल्ली में रह रहे हैं, उसके लिए इन 4-5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ आप दे सकते हैं। दिल्ली मतदाता पहचान पत्र आप दे सकते हैं। राशन कार्ड अगर है तो राशन कार्ड भी दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है तो डीएल भी दे सकते हैं। बिजली मीटर का बिल, गैस कनेक्शन का बिल या रसीद जो है वो भी दे सकते हैं। इनमें से कोई एक चीज़ आपको देना होगा। दिल्ली के निवासी के रूप में आपको इनमें से कोई एक चीज़ देनी होगी। अब आप की आयु यानी कि आपकी उम्र 21 से 60 साल के बीच में है, इसे प्रूव करते हुए इसके लिए आपको इनमें से 7 में से कोई एक चीज़ देना होगा। जन्म प्रमाण पत्र, पिछली बार अटेंड की गई क्लास का स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट या मैट्रिक कक्षा 10 का प्रमाण पत्र या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या तो पैन कार्ड या तो आधार कार्ड या तो मतदाता पहचान पत्र। इनमें से कोई एक कागज जो है वो देना है। यहां बात हो रही है संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सांसद या विधायक का समर्थन पत्र। वो कैसा है वो आपको दिखा देते हैं। तो ये है समर्थन पत्र यानी एमपी एमएलए एंडोर्समेंट फॉर्म। इसमें आपके नाम, आपका पति या आपके पिता का नाम, वोटर आईडी संख्या, आपका एड्रेस, ये इसमें शामिल रहेगा। ये हिंदी में है। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 2500 की वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहती हैं, अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया मेरे आवेदन पत्र का समर्थन करने की कृपा करें ताकि मैं दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ प्राप्त कर सकूं। इसके लिए मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी। यही चीज़ इधर इंग्लिश में है जो ऊपर हिंदी में थी। नीचे आपकी तस्वीर और क्यूआर कोड होगा। इधर सांसद का सिग्नेचर और मोहर जो है वो लगेगा इधर, और इधर आपके अंगूठे का निशान या फिर आपका जो हस्ताक्षर है, सिग्नेचर जो है वो आप भर सकते हैं। ये फॉर्म, ये जो लेटर है, ये जब आप पूरा फॉर्म भर लेंगी उसके बाद ये लेटर अपने आप उसी वेबसाइट से मिल जाता है। इसको लेकर आपको जाना है फिर विधायक या सांसद के पास, और फिर वहाँ जाने के बाद यहाँ उनके सिग्नेचर और साइन करवा लेना है। फिर आप वापस आएंगे उसी जगह पर जहाँ आपने फॉर्म भरा था, और फॉर्म भरने वाले को ये लेटर दे देंगे, वो इसे अपलोड कर देगा और देन फिर आपका फॉर्म भर जाएगा।
फॉर्म भरने के लिए देखिए ये 3 आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो ये आपको आवेदन करने में क्लिक करना है। आपको अपना रजिस्टर अकाउंट जो है वो करना पड़ेगा, यानी कि खुद का अपना अकाउंट इसमें बनाना पड़ेगा। आधार नंबर डालिएगा, आधार में जो आपका नाम लिखा है वो डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, कैप्चा कोड यहाँ फिल करिएगा, कंटिन्यू कर दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो फिर आपको सवालों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्या सवाल पूछे जाएंगे आपको बताते हैं। कुछ इस तरीके के होंगे, क्या आपकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है? नहीं में जवाब देना है। क्या आवेदक या उसके परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स आयकर देता है? नहीं में जवाब देना है। क्या आवेदक या उसका कोई पारिवारिक सदस्य केंद्र, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय PSU का नियमित अनुबंधित कर्मचारी या पेंशन भोगी है? नहीं में जवाब देना है। क्या आवेदक केंद्र, राज्य सरकार के किसी अन्य प्रत्यक्ष लाभ, अंतरण, DBT, वित्तीय सहायता, पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है? नहीं में जवाब देना है। देखा जाए तो ये जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है ना, इसमें जो पात्रता बताई जा रही है, बस इसी में हाँ नहीं करके पूछा जा रहा है। ये पूछा जाएगा आवेदक या परिवार का कोई किसी सदस्य के पास 4 पहिया वाहन है या नहीं? हाँ या नहीं में जवाब देना। तो इसी तरीके से आपको जवाब देना है। फिर उसके बाद एक जगह एक और सवाल पूछा जाता है। सवाल ये है कि क्या आप 2500 पूरा जमा करना चाहते हैं FD या RD के रूप में, जिससे कि 3 साल बाद आपको मैच्योरिटी के बाद पूरा पैसा मिल जाए। अगर ऐसा करना है तो यहाँ आपको क्लिक करना है। और अगर आपको 1500 जो है वो जमा करना है RD FD में और 1000 आपको कैश चाहिए, आपको सरकार दे, और बाकी 1500 जमा होता रहे, तो आप ये ले सकते हैं। बस 2 ही ये ऑप्शन है, इनमें से ज़्यादातर महिलाएं जो हैं ये सिलेक्ट करती हैं। फिर उसके बाद जो मैंने आपको सांसद वाला, विधायक वाला लेटर दिया था, वो लेटर का ऑप्शन आ जाता है। अपनी मतलब फैमिली डिटेल डालिएगा, फैमिली की डिटेल भी डालनी होती है, जो आपके परिवार के सदस्य, उनका आधार डिटेल, ये सब। फिर उसके बाद ये ऑप्शन चूज़ करना है। फिर उसके बाद सांसदी वाला जो लेटर है वो डाउनलोड करके साइन करा के वापस अपलोड कर देना। बस इतना सा है।